कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद और उसमें भी जो 23 जो चैप्टर है 23वां अध्याय, इसको आज हम प्रारंभ करेंगे। कल 22वें अध्याय तक हमारा संपूर्ण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परस्त्र त्रयोदश लक्षयोजनान्तरतो यत्तद् विष्णो परमं पदम् धिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औतान पादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेण धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, हे राजन, सप्त ऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर वह स्थान है जिसे विद्वानों द्वारा भगवान श्री विष्णु का धाम कहा जाता है। तद विष्णु परमं पदम। वहां पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र महान भक्त महाराज ध्रुव निवास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणाधार हैं। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी जो कार्य हैं उनका वर्णन कर चुका हूँ और हम सभी ये चतुर्थ स्कंद में श्रवण कर चुके हैं महाराज ध्रुव जी के बारे में। सा ही सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनां निमेषणाव्यक्तरन्हसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थानो रिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः सस्वदवभाषते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अहर्निश ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। यथा मेढी स्तंभ आक्रमण पशवः संयोजितास्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघाः श्येनादयो वायुवशाः कर्म सारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुष संयोगानुगृहीताः कर्म निर्मित गतयो भुवि न पतन्ति। यदि बैलों को एक साथ जोतकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रकृति रूपी यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्प के अंत तक चक्कर
लगाते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश के अंदर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जैसे बहुत सारा अथाह जल राशि लिए वे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। ऐसे ये ग्रह नक्षत्र ध्रुव जो लोक है उसके चारों ओर घूमते हैं। श्री ब्रह्म संहिता का एक श्लोक यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेस तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूप सूर्य भी शाश्वत काल की निर्धारित कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है और उसमें ऊष्मा और प्रकाश की असीम शक्ति है। जो ग्रहों की और सूर्य की स्थिति है उसको ब्रह्मा जी भी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये सब कुछ भगवान के द्वारा संचालित है। भगवान ही सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता, परम नियंत्रक है। केचन तज्ज्योतिर्नीकं शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योग धारणा यामनुवर्णयन्ति। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार सूस मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्यमान होने के कारण बड़े बड़े योगी भगवान वासुदेव के स्वरूप का ध्यान करते हैं। यस्य पुच्छाग्रे अवाक्षिरशः कुंडलीभूत देहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लांगूले प्रजापतिरग्निन्द्रो धर्म इति पुच्छ मूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः तस्य दक्षिणावर्त कुंडलीभूत शरीरस्य यान्युद गयनानि दक्षिण पार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणा यनानि तु शव्ये यथा शिशुमारस्य कुंडला भोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्य वयवाः समसख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वजवीथि आकाश गंगा चौदरतः। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। इसके कटि प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि सप्तऋषि हैं। कुंडली बद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है जिसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी बाईं ओर पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठ भाग में अजवीथी नामक नक्षत्रों का समूह है और उदर में जो उसका उदर है उसमें आकाश गंगा है। पुनर्वसुपुष्य दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोर्भिजितुत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर् यथासंख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि
वाम पार्श्व वक्रिषु युज्यीत तथैव मृगशीर्षादीन्युद गयनानि दक्षिण पार्श्व वक्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुज्यीत सत साज्येष्ठे स्कंधयोर दक्षिण वामयोर नश्येत। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटि तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है। इसके दाएं और बाएं पैरों पर आद्रा एवं अश्लेषा, इसके दाएं और बाएं नथनों पर क्रमशः अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा, इसके दाएं और बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा और इसके दाएं और बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला नक्षत्र स्थित है। मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पसलियों पर हैं और उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं। शतभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित हैं। उत्तराहना व गस्तिर धराहनो यमु मुखेषु चांगारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः ककुदी वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चंद्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरश्विनो बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वांगेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्त्य, निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि और गर्दन जो ग्रीवा है कुकुद, इस पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के भीतरी भाग में श्री नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। एतदुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपमहरः संध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्ष्यमाण उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषायाभिधि धीमहीति। हे राजन, इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायकाल शिशुमार चक्र के रूप में श्री भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उनकी उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपका ध्यान धरता हूँ। जो ये प्रार्थना है वैसे प्रैक्टिकली है, सरल जीवन में अगर इस प्रकार से रोज स्मरण रख पाए तो अनेक अनेक प्रकार के भयों से अभय भी हो सकते हैं। इससे हम स्पष्टता से समझ पाएंगे कि भगवान ही सबके स्वामी है, परम नियंता भगवान है। वरना जो अलग अलग प्रकार से जो कंडीशनिंग है हमारी कि इसको करने से ये होता है, इसको न करने से ऐसा। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। ग्रहारिक्ष तारामयमाधि दैविकं पापापहं मंत्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर श्री विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायकाल इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे 3 दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके जो भी वो पाप कर रहा हो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
किंतु इसमें एक सावधानी है। बहुत सुंदर भी ये प्रक्रिया है कि भैया जो भी उसके हाल में किए हुए पाप, मीन्स जो वो जैसे आज कल हमने कुछ पाप किए, सुबह संध्या कर लो तो भगवान उनको निपटा दे, फिर दोपहर तक जो पाप किए दोपहर में संध्या करे सब निपट जाए, ऐसा। लेकिन इस प्रक्रिया को भी भक्ति राज्य में उत्तम नहीं माना जाता। भगवान को हम मतलब काम पे लगा रहे कि आप मैं पाप करता ही रहूंगा डेली हर समय, और फिर बीच में संध्या कर दो तो सब निपट जाए। इसीलिए जो गुरु वैष्णव है उन्होंने हमारे लिए प्रैक्टिकल जो भगवद आराधना उसका पथ दिया है, कितना नाम जप डेली करें ही करें, और जीवन में अनेक अनुशासन दे दिए जिससे बड़े बड़े पापों से हम इजीली बच जाते हैं। फिर हमें इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनानी होगी पापों को निपटाने के लिए। जो हम संध्या करें जब करें गुरु प्रदत्त मंत्र का, वो भगवत प्रसन्नता और गुरुदेव की प्रसन्नता के निमित्त। इस प्रकार से जो 23वां अध्याय हमारा पंचम स्कंद का ये भी संपूर्ण हुआ। हम 24वें अध्याय इसमें नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन है, इसको श्रवण करेंगे। श्री सुक उवाच अधस्तात् सवितुर योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चर तीत्येके यो अशावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकंपया स्वयं सुरापशदः सैहिकेयो यत दर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टात् द्वक्ष्यामः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 80,000 मील 10,000 योजन नीचे राहु नामक ग्रह है जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता जो सिंहिका का पुत्र है वह समस्त असुरों में घृणास्पद है, और यद्यपि इस पद के लिए वह सर्वथा अयोग्य है, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। मैं इसके विषय में आगे वर्णन करूंगा। जिन जिन भी ये जो हम प्रसंग सुन रहे हैं, हो सकता है हमारे माइंड में ये फिट तो नहीं रह पाएंगे इतने योजन पर वो और सीन भी याद न रह पाए, ये वाला ग्रह यहाँ पे वो वहां पे, ऐसे याद भी न रहे। लेकिन सार तत्व तो इसमें भी यही है कि जो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बार बार कहते हैं शरणागति, एकमात्र मेरी शरण में। इसीलिए भगवान इतना अच्छे से हमारे लिए स्पष्ट मार्ग देते हैं, क्योंकि इस जीवन में अगर हम ऐसे अलग अलग मार्गों पर चल चल के आगे बढ़ने का सोचें तो बहुत मुश्किल है कि एक मार्ग को सिद्ध करने में ही अनेक अनेक जन्म गुजर जाएंगे, फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़े। इसलिए इस कलयुग में महावदान्य महाप्रभु और उनके महान महावदान्य जो जन है, हमारे गुरु वर्ग है जो वैष्णव है, उन्होंने हमारे लिए इतना सरल माध्यम दे दिया और बिना कंफ्यूजन के लिए हमें 10 जगह नहीं घुमाते, ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है, ऐसे नहीं। बहुत सरल सी प्रक्रिया भक्ति विनोद ठाकुर जी का इसमें विशेष अवदान है, जिन्होंने हमारे लिए प्रैक्टिकली प्रोसेस बना के दी सरल सी, कि देखो ऐसे उठो, ऐसे मंगल आरती, ऐसा भोग लगाना, भोग आरती, फिर ये, फिर संध्या आरती, और ये कीर्तन है बीच में, इनको गुनगुनाइए, है ना। बहुत सरलता से, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ये वर्णन हम सुन रहे हैं इनसे पार पाना हमारी बुद्धि के बस का नहीं है। यदा दस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्त्वद्विरस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्या पर्वणि तद्व्यवधान कृद्वैरानुबन्धः सूर्या चंद्रमशावभिधावति। ऊष्मा के स्रोत सूर्य गोलक का विस्तार 10,000 योजन 80,000 मील है, चंद्रमा 20,000 योजन कह सकते हैं 1,60,000 मील तक, और राहु 30,000 योजन 2,40,000 मील तक फैला हुआ है। जो राहु है वो सूर्य और चंद्रमा से भी बड़ा उसका विस्तार है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य
आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न कराना चाहे, उन दोनों के बीच झगड़ा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। तन्निशम्यो भयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैतमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानमव्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विज मानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान श्री विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह सुदर्शन चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। अवैष्णवों जो अवैष्णव, जब हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं, चलिए पहले लाइन पूरी करेंगे। अवैष्णव के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य है, अतः वह डरकर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लग जाता है। इसमें हम अनेक अनेक पक्षों को लेकर चलेंगे। जैसे हम सुनते हैं कि अवैष्णव के लिए, तो अभी हम जिस स्तर पर हैं, पहले तो हम वैष्णव नहीं हैं। आप सबकी मैं बात नहीं कर सकती, पर मैं अपने लेवल पर कह सकती हूँ, वैष्णव के हम शरणागत होने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव हुए नहीं है, हम हैं नहीं वैष्णव। तो जब हम कहीं भी ये शब्द सुनते ना वैष्णव, तो हम अपने घर वालों पे और पड़ोसियों पे उसको फिट ना करने लग जाए, ये भी तो अवैष्णव है, ये भी अवैष्णव है, इनको भी ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि वो हैया छेनाई वे इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम पर कभी किसी ने कृपा की, हम आज इतना गर्व कर पा रहे, हम ऐसे, हम भक्त, हम ये हैं, तो ऐसे उन पर भी कोई ना कोई कृपा कर देंगे। और जो हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, उसमें भी देखते हैं हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वो हमारे लिए प्रैक्टिकल वहां पर समाधान देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप तब सो जाइए चुपचाप और ऐसा करिए वैसा करिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट निर्देश है कि हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम जप, नाम संकीर्तन ही करना है। वो इसीलिए क्योंकि एकमात्र भगवान नारायण, भगवान श्री हरि ही है जो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्य कोई देवी देवताओं में वो सामर्थ्य नहीं है। पर जब इस शब्द को भी सुने कि अन्य कोई देवी देवताओं में सामर्थ्य नहीं, तो ये कोई चैलेंजिंग वे में नहीं है, किसी का अपमानजनक उसमें नहीं है। ये भगवत जो भगवान की महत्ता उसको स्थापित करने के लिए शब्द है, यथार्थ सत्य। किसी इस भाव से नहीं कहा जा रहा कि किसी को हम डाउन दिखाना चाहें, क्योंकि हमारी सामर्थ्य तो नहीं उतनी। जो राहु है वो किसी भी देवताओं से कंट्रोल नहीं होते, और हम उनका स्पष्टतः श्रवण भी कर पा रहे कि जो उनका परिमाप भी है, जो विस्तार भी है, वो सूर्य चंद्र से भी बहुत बड़ा है। और अधिकतर देखेंगे भी कि जो सारे लोग जगत में अनेक अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जो सनातन संस्कृति के अंतर्गत है, घूमते रहते हैं, ऐसे हमारा ये ग्रह वैसा वैसा, राहु की दशा, राहु की दशा, जो भी इस प्रकार से, या जो शनि के बारे में भी, शनि की दशा, राहु की दशा, दो यही है जिनसे सबसे ज्यादा सभी घबराते हैं। दोनों को ही परम नियंता भगवान श्री विष्णु ही कंट्रोल कर सकते हैं। अतः भगवान की शरण लेना ही प्रत्येक समस्या का वास्तविक समाधान है। भगवान के जो सुदर्शन चक्र हैं, भगवान के जो शरणागत हैं, उनसे ही फिर राहु घबराते हैं, और तभी वो भक्तों से दूर रहेंगे। और इसमें भी यही ऐड करेंगे कि जितना हम ईमानदारी से करेंगे, ये जो भी प्रोसेस गुरु वैष्णव द्वारा दी गई, उतना सरलता हमारे जीवन में आएगी। ततो अधस्तात् सिद्ध चारण विद्याधराणाम सदनानि तावन्मात्र एव। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक हैं। और जो ये सिद्ध लोक के निवासी हैं, ये अनेक सिद्धियों को प्राप्त हैं। ये बिना किसी यंत्र के इन्हीं भी ग्रहों में यात्राएं कर सकते हैं।
ततो अधस्ताद्यक्षरक्षः पिशाच प्रेत भूत गणानां विहाराजिरमन्तरिक्षम् यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे का आकाश जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, वहां यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान हैं। जहां तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है, उसके ऊपर वायु नहीं है। ततो अधस्ताच्छत योजनांतर इयं पृथ्वी यावद्धंस भाष्यस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति। यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन 800 मील की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा इतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, गरुड़ और अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। जो यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत जो भी हम सुन रहे हैं, ये भी हमसे ऊपर हैं। उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानम् अवनेरप्यधस्तात् सप्तो भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेण यामुविस्तारेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पूर्व में ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। एतेषु हि बिल स्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिक काम भोगैर ऐश्वर्यानंद भूति विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्याना क्रीड विहारेषु दैत्य दानव काद्रवेया नित्य प्रमुदितानु रक्त कलत्रा पत्य बंधु सुहृद अनुचरा ग्रहपतय ईश्वरादप्य प्रतिहत कामा माया विनोदा निवसन्ति। बिल स्वर्ग, बिल स्वर्ग इनको जो नीचे के जो है, इनको बिल स्वर्ग नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थल हैं, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय, भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। जो असुरों का जो स्टैंडर्ड है, जैसे हम इस जगत में बात करते हैं ना, किस स्टैंडर्ड पे इनका लिविंग प्रोसेस, कैसे ये जीते, हाँ, जीवन स्तर कैसा, एक तो सामान्य से रहते हैं, फिर उससे ऊपर ऐसे से जो हम यहाँ कहते हैं से जो नीचे के लोग हैं, उनका ऊपर के लोगों से भी बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। स्वर्ग आदि जिन लोगों के हम सपने देखते हैं या सामान्यतः सभी मनुष्य देखते हैं, उनसे भी ज्यादा इंद्रिय तर्पण नीचे के लोकों में उपलब्ध है। इन लोकों के निवासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं। उनमें से बहुत से ग्रस्तों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र, उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूर्ण रूपेण मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, देवताओं का कभी कभी गड़बड़ हो सकता मामला कि वहां पे कुछ कम हो गया उनपे, या कुछ ऐसा हो गया, कुछ समस्या आ गई, किंतु इन लोकों के निवासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है, लेकिन वहां कोई गड़बड़ नहीं है, उनके इंद्रिय तर्पण में कभी कोई बाधा नहीं आती। येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिताः पुरो नाना मणिप्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन
प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वराय तनादिभिर्नागासुरमिथुन पारावशवत सुखसारिका कीर्ण कृत्रिम भूमि भिर्विवरेश्वर ग्रहोत्तमः समलिंकृता चकासति। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, जो नीचे के लोग, मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल कलाकार तथा वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है। जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन, मंदिर आंगन तथा मंदिर प्रांगण एवं जो अलग देशों से, अलग जगह से जो लोग आए, जो मेहमान हों, उनके रहने के लिए विश्रामालय तथा आवास है। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों और अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिला के ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। जो मय दानव जिनको कहा जाता है, इनका अनेक अनेक बार हमने नाम सुना भी होगा अनेक प्रसंगों में। जब 84 कोस भी आप जाते तो वहां भी ऐसा आपको एक भवन दर्शन होता है, शायद कामा के आसपास है वो, कि वो मय दानव ने बनाया, ऐसा कहा जाता है। उद्यानानि चातितराम मन इंद्रियानंदिभिः कुसुम फल स्तबक सुभग किशलयाव वन तरुचि चिरविटप विटपिनाम लतांगा लिंगितानाम श्रीभिः समिथुन विविध विहंग विहंगम जलाशया नाममल जलपूर्णानाम जसकुलोल्लंघ नक्षुभितरी भित नीर नीरज कुमुद कुवलया कहलार नीलोत्पल लोहित सत्पत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेक विहाराकुल मधुर विविध स्वनादिभिरिन्द्रिय सवैरमरलोक श्रियम अतिशयितानि। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अतीव सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोग इच्छाओं से प्रफुल्लित कर देने वाली है। जो सुन रहे हैं, इसमें बहुत सेंसिटिवली एक बात अपनी बुद्धि के सेंटर में रखनी होगी कि जो हम सुन रहे, तो बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर है, तो क्या यही जाने की कामना करनी चाहिए? लेकिन ये भी यहाँ की एक खासियत है कि इंद्रिय तर्पण है, स्वर्ग से भी ज्यादा, वहां से भी ज्यादा। स्वर्ग के लोग फिर भी थोड़ा उसमें आ जाए, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा प्रमत्त रहते हैं। यहाँ की जो सुंदरता है वो भी भोगेच्छाओं को बढ़ाने वाली है। जैसा अनेक अनेक परिवेश में जाके अनेक प्रकार के हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, अपने मनों में भी अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो ये जिन लोगों का वर्णन सुन रहे, वहां पर जो सुंदरता वो भोगेच्छाओं से प्रफुल्लित कर देने वाली है मन को। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं जिनका जल निर्मल पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है। और कुमुदिनी, कुवलय, कहलार तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुशोभित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिससे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। यत्र हवाव न भय महोरात्रादिभिः काल विभागैरुपलक्ष्यते। चूंकि उन अधः लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, अतः
काल दिन और रात्रि में विभाजित नहीं है, जिसके फल स्वरूप वहां काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। वहां पर दिन रात की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहां भी सूर्य का प्रकाश है वहीं पर ही दिन रात की व्यवस्था है, तो वहां कोई डर भी नहीं है समय का। यहाँ तो हम ऐसे ही तो डराते हैं, आज का दिन चला गया, आज की रात भी चली गई, ऐसे समय के हिसाब से। तो वहां पर काल विभाजन इस प्रकार से नहीं है, तो काल का भय भी नहीं रहता। यत्र हि महाहि प्रवर शिरोमणयः सर्वं तमः प्रवाधन्ते। वह अनेक बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं, जिनके फनों पर मणि होते हैं, और इन मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। वह उजाला कैसे होता है? अनेक बड़े बड़े विशाल फनों वाले सर्पों की मणियों से। नवा एतेषु वसतां दिव्योषधि रसायनान् पानिस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलित जरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्यस्वेद क्लमग्लानिरिति वयो अवस्थाश्च भवन्ति। चूंकि इन लोकों के निवासी अद्भुत जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं, उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंता और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। वहां कोई टेंशन और कोई बीमारी भी नहीं है। न तो उनके केस श्वेत सफेद होते हैं, न झुर्रियां पड़ती, न वे अशक्त होते हैं। शरीर उनके दुर्बल भी नहीं होते, झुर्री भी नहीं पड़ती, बाल सफेद भी नहीं होते। उनकी शारीरिक कांति कभी म्लान नहीं होती। जैसे हम धरती पर देखते हैं, एक एज के बाद शारीरिक कांति म्लान होने लग जाती है, वहां पर ऐसा नहीं है। उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, और न ही उन्हें थकान, न ही शक्ति का अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। न उन्हें थकान होती है, न शक्ति कभी कम होती है उनकी, और न तो जैसा हम बोलते हैं ना, बस अब बुढ़ापा आ गया है, सब तो जान नहीं, अब उत्साह भी नहीं रह गया, ऐसा ये सब भी वहां पर कोई परेशानी नहीं है। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत तेजश्चक्रापदेशात्। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं, और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। बस भगवान के सुदर्शन से उन्हें डर लगता है, बाकी किसी से उन्हें डर भी नहीं रहता। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव श्रवन्ति पतन्ति च। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है, जब परिस्थिति बस कोई ऐसी परिस्थिति हो, सुदर्शन देव को वहां जाना पड़े, तो उनके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। उनके जो तेज है उसके ही भय से मात्र। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहीं विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।